जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग 45 डेज चैलेंज पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम पीओपी और यहाँ से आपको पासिंग आउट रेट तक एक कैटलिस्ट के रूप में काम करने के लिए हम यहाँ पे आपके साथ सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक डिस्कस करेंगे। और डोंट बी ए स्पेक्टेटर, बी ए प्लेयर टू प्ले द गेम। ऑब्जर्वर व्यू ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सबसे पहले पीडीएफ को प्रिंट आउट लेंगे, ठीक है, और खुद से सॉल्व करेंगे। आप जब खुद से सॉल्व करते हैं इसको तो तब जाके जो है आप एक प्लेयर बनते हो, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, केवल कंज्यूम करने से बेनिफिट उतना नहीं होगा। ठीक है, जितना कि आप खुद भी गेम को खेल के जितना बेहतर सीख सकते हो उतना देख के आप नहीं सीखोगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज दिए हुए हैं, इसमें हमने बताया है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 इसमें आने चाहिए आपके। कैसे आएंगे? आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछ रहा है कि पोस्ट कोलोनिज्म का मतलब क्या होता है। दूसरा पूछ रहा है सी वाज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट नेवर ए सब्जेक्ट, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तीसरा जो है क्वेश्चन पूछ रहा है वाई वाज सी नेवर द ऑब्जर्विंग आई, क्यों वो भाई ऑब्जर्विंग आई नहीं बन सकती है। चौथा क्वेश्चन है द कंटेस्टेशन टू डोमिनेंस ऑफ द मेल रिजल्टेंट, किस चीज में रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यह यहाँ हम लोगों ने कई बार देखा है कि पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, और यहाँ पे पूछा है अपोजिट। तो जैसे ही अपोजिट पूछे उसको हम क्या करना है, सर्कल कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जो मसल मेमोरी जो है आपका वो सिनोनिम्स के रूप में ही काम करता है। ठीक, तो इसलिए उसको क्या करना है, सर्कल कर देना है कि आपको ये अपोजिट ध्यान रहेगा। डिफरेंस होता है, सिमिलर क्या होगा, एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, सिमिलर। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ट्राइबल भी कई बार पीवाईक्यू में आ चुका है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। और हम लोग आगे अब क्वेश्चन की तरफ। तो मेल डोमिनेंस होता है तो क्या होता है, उसके पास ऑब्जर्विंग आई क्यों नहीं है, और वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा क्यों बोला गया है, और पोस्ट कोलोनिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, यही सब बातें कही गई हैं। तो हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पोस्ट कोलोनिज्म cultural analysis has been concerned with the elaboration of theoretical structure that contest the previous dominant western way of seeing things। ठीक, तो यही जो है हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, डोमिनेंट वेस्टर्न वेस, ये हमारा पहले का आंसर मिल गया। ठीक है, यही तो कह रहा है पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, आखिर ए कंटेस्टेशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग डोमिनियन वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। ठीक, अब दूसरे के ध्यान रखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं, ये कहाँ बोला गया। ठीक, तो दूसरा कह रहा है ए सिंपल एनालॉगी, देखो सिमिलैरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमें पांचवे का आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता था, इसलिए हमने उसको वहीं कर दिया। उडी विथ फेमिनिज्म which has involved a comparable kind of project. There was a time when any book you might read, any speech you might hear, any film that you saw, we always told from the point of view of male. हम मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते थे। The women were there, but she was always an object, never a subject. वो हमेशा क्या थी, ऑब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट नहीं थी। तो यही बोल रहा है। ठीक, फिल्मों में हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें पोर्ट्रेट किया जाता था, और यही मिलेगा हमें दूसरे का आंसर। कि इसका मतलब क्या है, वुमेन वेर गिवन रिस्पेक्ट नहीं भाई, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ट्रीटेड एट पार विथ मैन नहीं, और लाइक टू ट्रीट इंफीरियर, उन्हें राइट्स नहीं दिया जाता। ठीक है भाई, उनसे उनको इक्वल ट्रीट करने का क्या मतलब है, उन्हें राइट्स दो ना जो मैन को दिए गए। ठीक, तो ये चीज है। फ्रॉम व्हाट यू वुड रीड और द फिल्म वुड यू सी, द वुमेन वाज ऑलवेज द वन हु वाज लुक्ड एट एंड शी वाज नेवर द ऑब्जर्विंग आई। यहाँ पे हमें एक और आंसर मिल गया। नेवर द ऑब्जर्विंग आई का मतलब क्या है, फॉर सेंचुरीज इट वाज एज्यूम्ड दैट वुमेन वेयर लेस इंटेलिजेंट देन मैन। ठीक, ये एज्यूम किया गया। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या नहीं देते, ऑब्जर्विंग आई नहीं देते हैं, जो आज हमने अपना पहले उसमें स्टार्ट किया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी ने, सी ने, नेवर द ऑब्जर्विंग आईज, मतलब वुमेन वेर एज्यूम टू बी लेस इंटेलिजेंट देन मैन। ठीक, इसका भी आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है कंटेस्टेशन ऑफ टू डोमिनेंस ऑफ द मेल, उसका मतलब क्या हो। ठीक, एंड दे डिड नॉट मेरिट द सेम डिग्री ऑफ एजुकेशन,
They were not allowed to vote in a political system. ठीक है. Do the same token, any kind of knowledge developed by women was regarded as non-serious, tribal, gossips, or alternative as knowledge that has been discredited by the science. ठीक है. हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं कि भाई नॉलेज ही नहीं, वो तो गॉसिप्स करती हैं. ठीक है. सच एज सुपरस्टिशन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और हीलिंग. हम लोग अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये सुपरस्टिशन है. ठीक है. All these attitudes were part of a larger system in which women were dominated, uh, exploited, and physically abused by men. ठीक है. Slowly but increasingly, from the end of 18th century, feminists began to contest the situation. The more they contested, the more it became increasingly obvious that these attitudes extend not the whole of the culture, social relations, political law, medicine, the art, popular and academic knowledge. ठीक. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भाई उनपे इन सारे क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं एक दबाव बना हुआ है और ये एक्सप्लोर नहीं कर पाए. ठीक है. तो हम देखते हैं. कह रहा है कंटेस्टेंट टू डोमिनेंस ऑफ द मेल रिजल्टेंट. ये किस चीज में रिजल्टेड हुआ था भाई? तो हम इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोशल रिलेशन पॉलिटिक्स. हम यही लास्ट में देख के आए हैं कि भाई इसी से वो कंटेस्ट कर रही है कि भाई उन्हें भी पॉलिटिक्स हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, आर्ट हो गया, उनमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. ठीक है. अब हम दूसरे पैसेज की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? क्वेश्चंस देखने. ठीक है. क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. व्हाट आर द लिविंग टाइप इमेजिंग. लिविंग टाइप इमेजिंग क्या है भाई? पहला क्वेश्चन बोला है डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक बाय एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इंडिकेट. उसमें ऑर्गेनिज्म क्या इंडिकेट करते हैं? ऑथर जब इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन बोलता है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है. और यूनिक, यूनिक का मतलब क्या है? मीन्स पूछा है तो उसका मतलब क्या है? यूनिक मतलब होना क्या है? डिस्टिंक्टिव होना. इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं. ठीक. ये हमें ध्यान रखना. और यूनिक का यहाँ पे अगर अपोजिट पूछ देता तो क्या होता? फिर कॉमन होता. ठीक है. तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद से कौन सा जो हो सही होगा वो पैसेज के अकॉर्डिंग. ठीक है. ठीक है. पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद पता चलेगा. आइए पैसेज पढ़ते हैं. ठीक. कह रहा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप इज अमेजिंग. ठीक. तो कह रहा है व्हाट आर द लिविंग टाइप अमेजिंग. किस प्रकार की लिविंग टाइप अमेजिंग है? तो यहाँ पे वाइड रेंज की बात कर रहे हैं. पहले का आंसर मिल गया. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी को ही वाइड रेंज बोलते हैं. हैबिटेट मेक्स इट अमेजिंग. ठीक है. उसके बाद से अगला क्वेश्चन है the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it in cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater, lakes, desert, and hot spring, leaves us speechless. The beauty of a galloping horse or a migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation. ठीक है. ये जो है ये भी दूसरा हमारा क्वेश्चन. ठीक है. इसका मतलब क्या है? among members of a population and among population of a community or even a molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. The question has two impacts. Question within it. The first is technical one. Seek answer to what living is opposed as opposed to the non-living, and the second is psychological one. And seek answer to what the purpose of life is. ठीक है. तो क्या इसमें क्या बोल रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहा है. ठीक. तो हमें नेक्स्ट का आंसर यहाँ पे मिल गया. 7th नंबर है. 6 नंबर क्वेश्चन था. देखते हैं क्या कह रहा है. इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन की बात कर रहा है. इसमें क्या हो जाएगा? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म समटाइम फाइट एंड समटाइम लिव टुगेदर. ठीक. यही कॉन्फ्लिक्ट भी है और यही क्या है? कोऑपरेशन. ठीक. उसके बाद से क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट is true in the passage. Meaning of life could be reflected on what living is as opposed to the non-living and what the purpose of life is. Yes, ये दो चीजें दो मोटो दिए गए थे उसमें. एक लिविंग नॉन लिविंग और एक साइकोलॉजिकल जो था पर्पज ऑफ लाइफ पूछा था. ठीक है. उसका से डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इंडिकेट्स. क्या इंडिकेट करता है भाई? आगे देखते हैं. व्हाट इज लिविंग. व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. Growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. ठीक है. तो ये क्या है? कैसे पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म? ठीक है. One can add a few features like metabolism, ability to self-replicate, self-organism, organize, interact, and emergence to the list. ठीक है. तो distinctive
कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एग्जिबिट किया जाता है ऑर्गेनिज्म इंडिकेट दैट दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था? रिप्रोडक्शन था, ठीक है, रेप्लिकेट करना था अपने आप को, ठीक है, बेसिक चीजें। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पॉटिंग एरर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ही हैज बीन वन ऑफ द, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है वन ऑफ द के साथ जो है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वन ऑफ द रिवर्ड मेंबर्स, ठीक है, बी होगा। राहुल आस्क मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू। अब देखो जब भी टू होता है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, टू ज्वाइन होगा, ठीक है। उसका से वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, देन नहीं आता, ठीक है। ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब जिसे हम कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, वही। इंडियन फेमिनिज्म ग्रीव आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट of the late 19th century reached full maturity in the early 20th century, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ईयर स्पेसिफिक नहीं दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। इन द 1920s बोलता, ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ना होने की वजह से क्या है कि द हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परसुएज हिज और हर इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो मॉडल होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैन हो गया, मे हो गया, ठीक है, इनके साथ हमेशा जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे परसुएज नहीं होगा, परस्यू होगा, ठीक है, परस्यू करना होगा, तो ये सी में गलती है। ऑल स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन हैव द राइट टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एवरी जब लग गया तो यहाँ पे एस्पेक्ट होगा, एस्पेक्ट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ईच, ठीक है, एवरी, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके चलता है, ठीक है, ये नोट करते चलेंगे आप। लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हार्मनी। तो यहाँ पे हार्मनीज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हार्मनी होगा, ठीक, सोशल हार्मनी एमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस whims एंड फैंसेस ऑन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। तो ऑन नहीं होगा, इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। इकोनॉमिस्ट बिलीव्स दैट इंडिया हैज टेकन ए न्यू टर्न इन 1990 विद द लिबरलाइजेशन, टू नहीं होगा, लिबरलाइजेशन ऑफ हर इकोनॉमी, ठीक है। एलपीजी जो रिफॉर्म आया था 1990s में उसी की बात कर रहा है। इरिगेशन वर्क्स हैव ए स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चर, कंट्रीज नहीं होगा, एग्रीकल्चर कंट्री होगा, कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। वेयर रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीजन्स, ठीक है। अगला है, इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, केवल बेसिक हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग के साथ। पीक्यूआरएस से देखो स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे किससे स्टार्ट हो सकता है और किससे नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर्म से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें जो है या तो क्यू से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा, द स्टार्ट हो सकता है या फिर इवोल्यूशनरी से। हिस्ट्री ऑफ लाइफ इससे भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आर से नहीं स्टार्ट होगा, तो एक हमारा ऑप्शन चला है, ठीक है। तो क्यू से है तो पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें अगेन पीक्यूआरएस से स्टार्ट किया गया, देख लेंगे किससे स्टार्ट होगा और किससे फिनिश हो रहा है। आर क्यू पे जो है हमारा फिनिश हो रहा है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यस, पहला ही हमारा क्या होगा, आंसर मिल गया। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अगेन पीक्यूआरएस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। आपको ये देख लेना है कि भाई किससे नहीं, एंड से तो कभी नहीं स्टार्ट होगा, ये तो कंफर्म है भाई, एंड से नहीं स्टार्ट होगा, क्रिटिकल से भी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रोडक्टिव से भी नहीं स्टार्ट होगा, हाउ से ही केवल इसमें स्टार्ट हो सकता है, तो इसमें अगर हाउ से स्टार्ट होगा तो देख लेते हैं, डी लगाएंगे क्या, हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्स इज क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना किससे स्टार्ट हो सकता है किससे नहीं। अगेन इसने भी पीक्यूआरएस से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। तो हमें ये पता चल जाएगा किससे नहीं स्टार्ट होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन आखिर इन से, इज से, फ्रॉम से, इससे स्टार्ट नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये जो है बीच में आने वाले हैं,
इनके पहले नाउन कुछ ना कुछ तो होगा ही, इससे नहीं स्टार्ट होते हैं मोस्टली सेंटेंसेस। तो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, इन सर्विस फर्म इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ठीक है, इसके लिए बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि इसमें स्टार्टिंग क्या है, अगेन पीक्यूआरएस से स्टार्टिंग किया हुआ है और फिनिश किस पे किया हुआ है, पीक्यूआर, पीक्यूआर पे जो हमारा फिनिश किया हुआ है। देखते हैं हम इसमें क्या आर से स्टार्ट हो सकता है, क्या आर से नहीं, क्या दैट से स्टार्ट होगा, क्या क्या इवेंट से, इवेंट तो होता है कुछ चीज हो गया, अब इसके अलावा भी ये चीजें हो, ठीक है, उसमें इवेंट आए, ठीक है, तो इन तीनों से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट किससे होगा, तो स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, रिसेंट सर्विस स्टार्ट हो सकता है, ठीक, और आर और दैट से तो नहीं होगा, तो पहले हम पी और आर को हटा दें, ये दो ऑप्शन हमारे चलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ए रिसेंट सर्वे, अब दो बचे हैं, रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड इवन एज मोर एंड इंडियन, नहीं, क्या रिवील करेगा, पहले तो इसने बताया ही नहीं, मतलब हमारा क्या होगा, क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब हमारा इस पे आते हैं, इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रेवलिंग दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी ए रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये चीजें समझनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई क्या रिवील किया, बिना रिवील किए इवेंट की बात क्यों कर रहा है, ठीक है। तो हम इसी में जल्दीबाजी में जो होता है ना कि 10 में भाई मेरे 8 ही सही हुए, 2 गलत हो गए, 7 ही सही हुए, 3 गलत हो गए, ये क्यों, 8 से लेके 7 6 ये क्यों सही होते हैं, इसमें 10 में 10 कैसे होंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि आर एस क्यू से जो है स्टार्ट किया हुआ है और पी आर पे जो है वो फिनिश किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसमें है द इमेजिनेशन, बिल्कुल हो सकता है स्टार्ट, स्टोरीज से स्टार्ट, स्टोरीज कैन स्टार्ट हो सकता है, मोर देन से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये तो कंफर्म, मोर देन से नहीं स्टार्ट होगा, बिकॉज से भी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आर और एस चला गया, आ गया हम 50-50 पे, क्यू से स्टार्ट होगा, अब फिनिश किस पे होगा ये हमें देखना है, फिनिश पी पे होगा या आर पे होगा, ये हमें देखना है, देखते हैं। क्यू से स्टार्ट करते हैं, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज, ठीक है, इमेजिनेशन पे हम ध्यान देते हैं क्योंकि वो स्टोरी से ज्यादा बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगेन पीक्यूआरएस से स्टार्ट हो रहा है, जब भी पीक्यूआरएस से स्टार्ट हो आपको ये देखना है कि किससे इसमें स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग को मालूम है एंड से नहीं स्टार्ट होगा, एज से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से द अचीवमेंट्स, इसके आगे कोई वर्ब दिया ही नहीं, इससे भी स्टार्ट होने के चांसेस कम है, ठीक है। एस से स्टार्ट होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, ठीक है, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज ए रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट्स एक्सपेरिमेंट एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये है हमारा ए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है कि इसमें भी अगेन क्यू आर एस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और पी आर जो है उस पर फिनिश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं भाई, कैन से स्टार्ट होगा क्या, हैज से स्टार्ट होगा क्या, दैट से स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आर एस हमारे चलेगा, सिर्फ इट अपीयर से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नाउन भी है और वहां के साथ उसके साथ साथ वर्ब भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इट अपीयर्स दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड, जो इन्वेंटेड किया सकते हैं थे वो इन्वेंटेड किए जा चुके हैं, ठीक है, इसका ए होगा। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पी क्यू एस जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और फिनिश क्या है, फिनिश अगर हम देखें तो आर पी एस पे जो है वो फिनिश कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, क्या ड्यूरिंग से स्टार्ट होगा क्या, नहीं, ठीक है। इंडियन सोशल से हो सकता है, एज ए टेस्टिमनी इससे भी स्टार्ट होने के चांसेस कम है। इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, ये सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो इसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया है, वर्ब नहीं दिया, तो वर्ब और किसी उसमें वर्ब स्टार्टिंग में नहीं, इसका मतलब क्यू से भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो, इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ, इसके आगे क्या होगा, इजे मार्क कुछ तो आना चाहिए ना, लेकिन कहीं भी इजे मार्क से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब क्यू भी नहीं होगा, ठीक है। और पी आर तो पहले से ही नहीं था, तो अब देखो क्यू नहीं था, ठीक है, पी भी चला गया, ठीक है। अब एस से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, ठीक है, स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, ठीक है, इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर एस क्यू के बारे में बता रहा है, ठीक है, और फिनिश किस पे कर रहा है, पी क्यू आर एस पे, ठीक है, पी क्यू आर एस पे जो है वो फिनिश कर रहा है।
देखते हैं हम भाई इसमें क्या हो सकता है। क्या हम एंड से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। ऑफ से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। शुड से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब बचा क्या? दो ऑप्शन तो चले गए। आर वाला बचा। फिनिश किस पे करेंगे? फिनिश क्या एस पे करेंगे या क्यू पे करेंगे, ये हमें देखना है। तो क्यू पे देखते हैं भाई। शुड बी द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ व्हाट। ठीक है, मतलब हम क्यू पे फिनिश नहीं कर सकते हैं, ये भी गया, ये आंसर आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्या कि एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ शुड बी द बिगिनिंग ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ। ठीक, सही है। उसके बाद से है इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में हम आते हैं तो बोलता है गेट द जिटर। गेट द जिटर का मतलब क्या होता है? एंक्सियस होना। ठीक है, आप परेशान हो गए किसी चीज को लेके। कट द कॉर्ड, कॉर्ड जो होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कॉर्ड काटी जाती है। टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, ताकि वो माँ के पेट से अलग होके क्या हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है। फ्रेंचली, फ्रेंच में क्या होता है कि भाई बिना पूछे भी आप बिना परमिशन के आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी को फ्रेंचली बोला जाता है। कपबर्ड लव क्या होता है? ठीक है, कपबर्ड लव मतलब ये होता है कि आप किसी को चाय इसलिए पिला रहे हो क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए। तो आप किसी को प्रेम इसलिए कर रहे हो क्योंकि लव समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन। ठीक है। टेक ए स्टैंड, कहा जाता है ना कि भाई अपनी बात पे तो कायम रहा कर, उसी को टेक ए स्टैंड, कि पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हो एक ओपिनियन को किसी चीज के बारे में। ठीक है। अराउंड द कॉर्नर, जैसे अभी क्या था, होली जो था अराउंड द कॉर्नर, होली अभी आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। ठीक, विथ हैवी हार्ट, हैवी हार्ट के साथ क्या करते हैं हम लोग? विदाई करते हैं। ठीक है, जो शादी होने के बाद जो दुल्हन की विदाई होती है वो हैवी हार्ट के साथ होती है, विथ पेन एंड रिग्रेट। कट एंड रन, कट एंड रन का मतलब क्या होता है? आकि आप गए किसी पे, डोरबेल बजाया और आप वहां से भाग गए। ठीक है, डोरबेल बजा के, मतलब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ये कट एंड रन बना है। ठीक, अगला है रोल योर स्लीव्स अप। जब आप कोई काम करने के लिए खेतों में किसान जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने बाजुएं ऊपर कर लेते हैं, टू प्रिपेयरिंग फॉर वर्किंग हार्ड। ठीक है, हार्ड वर्क। कॉस्ट ए बम, ठीक है, बम बनाने में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो बम का कॉस्ट मतलब बहुत एक्सपेंसिव। ठीक, अगला है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की बात। हमने देखा है ये सबसे इजी पोर्शन होता है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इसमें हम गेन कर सकते हैं। कैसे गेन कर सकते हैं भाई? तो हमें ये सिर्फ देखना है कि वो स्टार्टिंग किससे कर रहा है और एंड किस पे कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड के अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना है। और एक और सबसे बड़ा हिंट क्या है? ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है? जैसे एस आर क्यू से स्टार्ट किया है और पी आर पे फिनिश किया है, तो हमें ये देखना है कि भाई क्या पहला वाला किससे मिल रहा है और लास्ट वाला किससे मिल रहा है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड वुड कंटिन्यू टू ग्रो एट रैपिड पेस इन द कमिंग ईयर। आने वाले सालों में कंट्री की इकोनॉमी जो होगी वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहा है। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इफ इंडिया रिचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भाई क्यू से कहाँ से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नीति आयोग की तो बात की नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्यू चला गया, दो हमारे ऑप्शन चले गए। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी, पी दिया ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो पी हमें पढ़ने के लिए जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन हम बोलते हैं पहले देखो। ठीक है, क्यू गया तो हमारे दो ऑप्शन चले गए। अब हम देखेंगे आर। गिवन द कमिटमेंट दैट इंडिया हैज मेड ऑन द क्लाइमेट फ्रंट, भाई क्लाइमेट फ्रंट की बात अभी कहाँ से होगी? ठीक है, इन्वायरमेंट की बात अभी कहाँ से होगी? ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमी ग्रो की बात कर रहे हैं। द this present a great opportunity for the automobile industry as the demand for automobile would only increase। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कंट्री की इकोनॉमी क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। उसी की इकोनॉमी में क्या क्या ग्रो हुआ है उसी की बात करेगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है कि भाई हमारी जो है इंक्रीज हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंक्रीज हो रहा है, इसी से इकोनॉमी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी एस से स्टार्ट होगा। एस हो गया। उसके बाद जो है इस कमिटमेंट को देखते हुए इंडिया ने बनाया है इन्वायरमेंट एस्पेक्ट को कि लार्जर शेयर जो होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब इसके बाद जो है इसके बाद आर ही आएगा, ये कंफर्म। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इससे यहाँ निकल के जाएगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेगा। ठीक है, अब आर के बाद जैसे ई व्हीकल्स की बात किया तो ई व्हीकल्स किसमें है? क्यू में है, वहां से ई व्हीकल्स आएगा, यानी ये नंबर 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये नंबर 3 पे होगा और ये नंबर 4 पे होगा। ठीक है, पेनिट्रेशंस, इमिशंस एंड ऑयल सेविंग कैन बी अचीव्ड, एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो पी से फिनिश होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू नॉन डेप्ट एंड डेप्ट रिसिप्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होती है उसे नॉन डेप्ट और डेप्ट रिसिप्ट में हम करते हैं। तो पहले क्या होगा? पहले नॉन डेप्ट को देखते हैं कौन एक्सप्लेन कर रहा है, और फिर डेप्ट को
आएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है भाई, तो PQRS दिया हुआ है, यानी अगर हम पहला पॉइंट पकड़ लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। पी में क्या कह रहा है, डेप्ट रिसिप्ट। डेप्ट रिसिप्ट कितने नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे हम पहले पे नहीं, पहला नॉन डेप्ट चाहिए। ठीक है, नॉन डेप्ट। नॉन डेट रिसिप्ट कंप्राइजेस ऑफ टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। इसका मतलब पहला क्या होगा, यही होगा, और दूसरा क्या होगा, ये होगा, क्योंकि नॉन डेप्ट एंड डेप्ट रिसिप्ट की बात करना है। ठीक है, तो मिल गया क्यूपी। क्यूपी किसमें है, हमारा डी में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म ओवर इनॉर्मस स्पेन्स ऑफ टाइम। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, प्लेंटोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है, प्लेंटोलॉजी में कह रहा है कि हम स्टडी करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को ओवर इनॉर्मस स्पेन ऑफ टाइम, लंबे समय तक। ठीक है, अब कैसे, इसी के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे लंबे समय तक हम स्टडी करते हैं, और प्लेंटोलॉजी के बारे में ही डिस्कशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, बोन प्रोवाइडेड ग्रेट इन्फॉर्मेशन, भाई बोन की तो बात ही नहीं किया है ऊपर। ठीक है, तो हम पी को रहने देंगे। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन वही है, PQRS में से अगर जो ऑप्शन मिल गया तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स, एनिमल बोन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन, भाई इसकी तो बात ही नहीं की, अभी तो वो प्लेंटोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा हमारा, विद इन दिस डिसिप्लिन, हाँ, इस डिसिप्लिन प्लेंटोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए स्टडीज हैव बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड होमोनॉइड स्ट्रक्चर। बिल्कुल, आर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद से अब अगला जो होगा वो होमोनॉइड इवोल्यूशन के बारे में बताएगा। होमोनॉइड इवोल्यूशन जो है वो अगला ही बता दिया है, जो होता है आंसर द क्वेश्चन अबाउट व्हाट एनिशिएंट पीपल लुक लाइक एंड टू प्लॉट द पैटर्न, यानी आर के बाद एस। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्मोन्स के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अब भाई कौन कौन से काम होते हैं हमें यही देखना है। ठीक है, तो देखते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन इज रिलीज, इंसुलिन की तो बात ऊपर किया नहीं, और यहाँ पे क्या है, PQRS है। ठीक है, तो आराम से हमारा काम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, भाई पहले पहला हैंड तो बताओ, तुम दूसरा हैंड पहले ही आ गए, तो स्टार्टिंग क्यू और आर से तो होगा नहीं। द रोल ऑफ इंसुलिन, भाई इंसुलिन की जिक्र ऊपर किया नहीं, तो इसमें क्या होगा, हार्मोन्स के बारे में ही बताएगा, और हार्मोन्स क्या करता है, बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी, यानी पी से स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो है इंसुलिन का रोल बताएगा। ठीक है, उसके बाद से बताएगा कि फिर हार्मोन ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद जो है इंसुलिन रिलीज इन रिस्पॉन्स ऑफ रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसी के रिस्पॉन्स में आगे कुछ रिलीज होगा। ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑल लिविंग थिंग्स अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसने स्टेटमेंट पूरा दे दिया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अब कैसे इफेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ एग्जांपल या कुछ ना कुछ तरीके से बताएगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में अगेन PQRS है। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो गया, एक हम पकड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ फॉक्स इफ फॉक्स डिपेंड ऑन रैबिट फॉर, भाई फॉक्स रैबिट क्या बात कर रहा है, फॉक्स रैबिट के ऊपर बात किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म मेक्स बुरोस एंड वर्म केस्ट। ठीक है, देखते हैं भाई, हो सकता है कि अफेक्ट कैसे करता है, उसके लिए एग्जांपल से शुरुआत कर सकते हैं, तो क्यू हो सकता है लेकिन पी नहीं होगा। दिस एक्ट एज वर्थवर्म अफेक्ट द सॉइल एंड देयरफॉर द प्लांट ग्रोइंग इन इट। इसका मतलब क्या है कि क्यू से स्टार्ट, ये जो है आर जो है वो क्यू के बाद ही आएगा, यानी क्यू आर का संगम हमारा बनेगा। ठीक है, एस देखते हैं क्या कह रहा है, rabbits flea carry the virus which causes myxomatosis, so they can affect the size of the rabbit population। ठीक है, तो हम देखते हैं क्यू से स्टार्ट हो और आर पे, तो क्यू से एक ही स्टार्ट है, QRSP। ठीक, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, इकोसिस्टम ऑफ वाटर इज कम्प्लेक्स एंड मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर आर इंटरसेटली लिंक्ड। जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लेक्स है और बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो देखते हैं कि वो चीजें कैसे होंगी। ठीक है, इसमें स्टार्ट क्या किया है, PQRS से, हमारा काम और आसान। तो ये दिखने में जितने बड़े होते हैं, द बिगर द क्वेश्चन द इजियर इट इज। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इकोसिस्टम जो है वाटर का बताया है, कम्प्लेक्स होता है और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उससे इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी प्रॉब्लम्स की बातें करेगा। देखते हैं, थिक फॉरेस्ट, भाई इकोसिस्टम में वाटर की बात कर, फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, द प्रॉब्लम वी सी आर बिकॉज वी हैव अंडरस्टैंड दिस लिंक्स ओवर डिकेड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोला है, लिंक्ड की बात किया है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, लिंक आ गया, यानी क्यू से स्टार्ट होगा और क्यू से एक ही स्टार्ट है, हमारा आंसर मिल गया। क्यू के बाद क्या है कि हम लोगों ने कई साल से देखा है, पहला रेन स्नोफॉल आर ओनली सोर्सेज ऑफ वाटर, बिल्कुल 90% यही होता था, यानी ये फर्स्ट है तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 4 month of monsoon about 30-35 downpour and the challenge is to hold this water in the system that can last us over 365 days, ठीक है, ये थर्ड पे आ गया। और फोर्थ पे हमारा आ जाएगा थिक फॉरेस्ट जो है, एक्सीलेंट कैचमेंट पे, ठीक है। और यहाँ थिक फॉरेस्ट के बाद ट्रीज का, यानी फिनिश किस पे होगा, पी पे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि फिनिश क्यू पे नहीं होगा, ठीक। अगला है पॉलिटिक्स इज एक्साइटिंग बिकॉज पीपल डिसएग्री। पॉलिटिक्स एक्साइटिंग क्यों है, क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, अगेन ऑप्शन में क्या किया है, आर पी क्यू से स्टार्ट किया और फिनिश किस पे किया है, तो आर पी क्यू पे फिनिश किया। भाई ये संभव ही नहीं, जिससे स्टार्ट होगा उसी फिनिश होगा। देखते हैं, पॉलिटिक्स एक्साइटिंग है क्योंकि लोग जो है वो डिसएग्री करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें, फॉर एरिस्टोटल पॉलिटिक्स इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए गुड सोसाइटी बिकॉज पॉलिटिक्स इज अबव ऑल ए सोशल एक्टिविटी। भाई सोशल एक्टिविटी की बात नहीं किया है, वहां डिसएग्री की बात किया है, और जिसमें डिसएग्री की बात करेगा मैं तो उसी से अपना आगे लेके चलूंगा, ठीक। दे आल्सो डिसएग्री, दो मिल गया क्यू, यानी क्यू से जो स्टार्ट होगा वही सही होगा, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत, क्यू से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दे आल्सो disagree about how uh, such matters should be resolved, how collective decisions should be made and who should have a say, ठीक है। यहाँ disagree है, ठीक है भाई। they disagree about how they should live। अब देखो यहाँ पे also है, यानी क्या होगा, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। ये आर के बाद ही आएगा, आर से पहले नहीं आएगा क्योंकि ऑल्सो दिया हुआ है। तो डिसएग्री के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो नंबर 1 होगा, वो क्या होगा, द डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, ठीक है। इसीलिए हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है, हम बीच में पढ़ के उछल के नहीं लगा देना, समझ लो, ये लेसन हमें सीखने हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे लेसन है जो हम एग्जाम हॉल में जो है हम अपने नर्व्स को नहीं कंट्रोल करते, ठीक है। रूम टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमें क्या क्या है कि भाई क्यू जो है वो सही नहीं, ठीक है। कैसे नहीं क्यू सही है भाई, अभी तो हो रहा था क्योंकि हमने आगे नहीं पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम में ये ध्यान रखना है, आर से स्टार्ट होगा, आर से कौन स्टार्ट किए गए हैं, दो स्टार्ट किए गए हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि अब आर के बाद क्या आएगा, ठीक है, ये भी देखना है। डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लीव, अब लीव कैसे करेंगे, हु शुड गेट व्हाट। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि आगे भी क्वेश्चन मार्क होगा, आर के बाद एस होगा। हाउ शुड पावर एंड अदर रिसोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड सोसाइटी बी बेस्ड ऑन ए कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट एंड सो ऑन। दे आल्सो डिसएग्री, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पे आ जाएगा क्यू, ठीक, तो आर एस क्यू, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेगुलर एक्सरसाइज मेक मेनी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बिकम मोर एफिशिएंट। रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, वो हमारे ऑर्गन्स को एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट इसका अगेन पी क्यू आर एस है, ठीक है, हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेगा कि वो कैसे जो है एफिशिएंट बनाता है, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज की आगे बात बताएगा। तो कह रहा है इट कैन इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, मेक योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम स्ट्रेन। भाई उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, ये तो रेगुलर एक्सरसाइज ऑर्गन सिस्टम पे कुछ बात करो तो बताओ। आल्सो इंप्रूव, आल्सो से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, उसके बाद इट आल्सो यूजेस अप एनर्जीज एंड हेल्प टू प्रिवेंट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट बिल्डिंग अप इन द बॉडी। हाँ, कैसे मोर एफिशिएंट होंगे हमारे ऑर्गन्स एक्सरसाइज, ऑर्गन सिस्टम एक्सरसाइज से, क्योंकि वो जो है हेल्प करता है हमें एनर्जी बनाने में और प्रिवेंट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ फैट जो बिल्ड होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर फिटनेस इन 3 वेज। अब वो तीन कौन कौन से वेज हैं इसकी बात वो करेगा, ठीक है। इंप्रूव करेगा स्ट्रेंथ, मेक योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल और लाइकली सफर फ्रॉम स्ट्रेन, ये तीन तरीके हो गया, और तुम्हारे इंडिवर्स, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके लिए क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं। तो क्या है, क्यूपीएस से जो है स्टार्टिंग है और पीक्यू पे जो है वो फिनिश किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं भाई, तो काइनेटिक एनर्जी के पार्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है सॉलिड्स। देखते हैं, a stage in this when the solid meets and it converted to liquid। भाई सॉलिड का लिक्विड कन्वर्जन कहीं नहीं बोला, हमें तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है ये देखना। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट स्पीड, बिल्कुल सही है, यही जो होगा पहला होगा, लेकिन क्या हम लिखेंगे नहीं, हम इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरा पढ़ने के बाद लिखेंगे।
द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। भाई ये तो जो है इसके बाद ही आएगा, क्यू से पहले नहीं आ सकता। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। नहीं, ये जो है ये क्यू के बाद आएगा। तो क्यू हमारा क्या है, फर्स्ट पे है, और एस हमारा क्या है, सेकंड पे। ठीक, तो क्यू एस से ये ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थिंग्स आर ऑफन नॉट व्हाट दे सीम। जो दिखता है वो चीज नहीं होती। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। स्टार्टिंग किससे कर रहा है, पी क्यू आर एस से स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें कह रहा है बट यू आर रियली नॉट बिकॉज द मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ विच यू आर पार्ट इज मूविंग थ्रू स्पेस। भाई मिल्की वे गैलेक्सी की तो बात किया ही नहीं। So in rough 20 seconds that it would have taken you to read this paragraph, you have already moved thousands of kilometers. इसकी बात नहीं कर रहा है। And that is without taking into account the effect of Earth's rotation on its axis, its orbiting around the sun and sun journey around the Milky Way. इसकी बात नहीं कर रहा है। ये क्या रहा है, आखिर things are often not what they seem। ठीक है, यही बात बोल रहा है। As you read the sentences, यहाँ से शुरू होगा, perhaps sitting in a comfortable chair in your study, you'd probably consider yourself at rest। और उस टाइम पे ये सब चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो यानी क्या होगा, एस से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा, फिर आएगा पी। ठीक है, और फिर आएगा यहाँ पे अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहा है, इसी से रिलेटेड होगा, पी के बाद आएगा आर। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। ठीक, और लास्ट में आएगा क्यू। अगला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक को हम देखें कि कैसे करते हैं। इफ आई फिल इन द ब्लैंक है, ए गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। ठीक है, तो इफ आई हैड फाउंड। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आई वुड हैव गॉट मैरिड, इसमें ये क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, और इसके साथ जो है वो आता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये देखो, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हैड फाउंड होगा। उसका से कह रहा है ही वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। ठीक है, ही आस्क्ड वेदर क्या उसे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। आई फिल इन द ब्लैंक फेयरवेल टू ऑल माई कोर्समेट लास्ट ईयर्स। तो आई बेड, बेड मतलब क्या होता है, ग्रेटिंग, कि आपने सबके उनके जीवन के लिए अच्छी अच्छी शुभकामनाएं दी। बिड मतलब क्या होता है, ऑफर मनी। ठीक है, ब्राइब जो देते हैं लोग। ठीक है, द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 फिल इन द ब्लैंक है ऑफ द कम्युनिटी। अब वन ऑफ द, ठीक, वन ऑफ द जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लाता है, प्लूरल नाउन लाता है। ठीक, हम सभी लोगों ने देखा है, देखो मेंबर वाले दोनों चले गए। ठीक है, और वन ऑफ द लगा हुआ है। ठीक है, जब द किसके पहले लगता है, सुपरलेटिव के पहले लगता है, यानी मोस्ट लगेगा। ठीक है, व्हेन आई विजिटेड द विलेज नियर बाई द सिटी आई केम अक्रॉस मेनी वाटर बॉडीज इंटैक्ट। ठीक है, उसका से कह रहा है वेरी फ्यू ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वेरी अर्ली वैदिक पीरियड आर एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या होता है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि अभी भी वो है। ठीक है, उसका से एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, तो ग्रैंड रिलीफ, जो यूएसए करता है काटसा एक्ट के थ्रू हमें रिलीफ वो किया था। ठीक है, रिडंडेंट मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड। ये आप लिख लेंगे ताकि आपकी जो एग्जाम में अगर ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में है तो वहां भी आप कर सके। ठीक है, अगला है ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट एंड ही इज ब्रोक। अब यहाँ पे इज है तो यहाँ पे ब्रोक होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ए स्पीच इज ए फिल इन द ब्लैंक है एड्रेस डिलीवर टू एन ऑडियंस दैट सिक्स टू कन्विंस परसुएट इंस्पायर और इन्फॉर्म। ठीक है, तो स्पीच इज उसे हम कौन सा स्पीच बोलते हैं, फॉर्मल स्पीच। ठीक है, जो इन सब चीजों के लिए यूज होता है। उसके बाद से है हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 40 years द पार्टी नाउ ट्रीट्स हिम लाइक ए हैज बीन। ठीक है, कि 40 साल से है भाई, तो जाहिर सी बात है उसको महत्व दिया जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये क्या है, एक फ्रेज कि सभी चमकने वाली चीज क्या, सोना नहीं होती। और ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, मूव स्मूथली। ठीक है, तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर लिए, जो आज का हमारा टारगेट था। ठीक है, और हमें हमें क्या देखना है। ठीक है, तो आपको अगेन
पीवाईक्यू जो है आप सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और पीडीएफ, और उसके थ्रू आपको करना है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और हम जो बात कर रहे थे कि आपको क्या बनना है, प्लेयर बनना है, गेम को प्ले करना है, आपको स्पेक्टेटर नहीं बनना है, ठीक है। स्पेक्टेटर जब तक आप कंज्यूम करते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद से मैदान में उतर के खेलना पड़ेगा। एट लास्ट आपकी जर्नी है, आपका जीवन है, आपको ऑफिसर बनना है, किसी दूसरे को नहीं बनना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे दूसरे के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, वैसे ही दूसरे केवल कंज्यूम करने से नहीं होगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, फिर देखना है कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने लाइफ को लाइक करोगे, ठीक है। शेयर क्या करना है आपको, हैप्पीनेस शेयर करना है, ठीक है। जितना हो सके, क्योंकि जीवन जो है वो पानी के बुलबुले के समान होता है, ठीक है। जितना हो सके खुशहाली जो है अपने सराउंडिंग और खुद में भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें। सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब आपको करना है अपनी फैमिली फर्स्ट को, ठीक है। फैमिली फर्स्ट को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज को समझिए कि वो क्यों बोल रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं होते हैं, ठीक है। और वहां से जो है आपको नेशन फर्स्ट, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो और वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन, लार्जेस्ट फैमिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो नेशन फर्स्ट की तरफ आप जाएंगे, और उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, कमेंट आपको करना है जहां पे आपको मंच या माइक मिले, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट करनी है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप हमेशा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है, इम्प्रेस करने की नहीं। जब आप इम्प्रेस करने जाते हो वहीं गलती करते हो। इम्प्रेस करने वाला इंसान कभी ऑफिसर नहीं बनता, एक्सप्रेस करने वाला बनता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और पढ़ाई एक लग्जरी है जो आपको मिला है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप किताब ओपन करें, तो ये नहीं कि अरे यार आज फिर पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आप खुशी खुशी पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग हैं आप ही के इंडिया में, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में, जिन्हें खाने को भी सोचना पड़ता है। आपको अपने मन चाहा जो आप सोचे हैं वो तैयारी करने का मौका मिला है, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आप अचीव करें। ये वही बात है कि आप किसी लड़की को पसंद करते हो, तो जाहिर सी बात है आप सोचे कि आप उसको शादी करेंगे, तो उसके योग्य बने, ठीक है। योग्य बनेंगे तो अपने आप लोग आपसे शादी कर देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड अगेन जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 45 डेज के चैलेंज। थैंक यू।